औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फ़रजहुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका मेज़बान अतहर काज़मी आपसे फिर मुखातिब है और आज ख़ास प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहा है। आज की ख़ास सादत यह है कि हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों की बात अगर करें तो ख़ास तौर से हिंदुस्तान की एक अज़ीम दरगाह दरसगाह या ये कहे कि नजफ़ हिंद जिसको हम कहते हैं जोगीपुरा, उसकी मखसूसी प्रोग्राम जिसमें मजालिस का सिलसिला होता है और यहाँ से तालीमात मासूमीन की तरवीज की जाती है। ये प्रोग्राम ख़ास तौर से शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के आइन के अकॉर्डिंग उसके मातहत ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है और इसको प्रोग्राम को मुनक़िद करने के लिए हज़ारों यानी लाखों ज़ायरीन मुल्क भर से, बल्कि ये कहा जाए कि दुनिया भर से लोग आते हैं और किस तरीके से इस अज़ीमुश्शान दरसगाह, इस अज़ीमुश्शान दरगाह में ज़ियारत का शरफ़ हासिल करते हैं। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि ये मखसूसी इस मई के महीने में होती है। इसकी ख़ास वजह क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आली जनाब सैयद अली ज़ैदी। तो हम इस प्रोग्राम को आप तमाम लोगों की विसादत से पेश कर रहे हैं और ख़ास तौर से आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ और इन प्रोग्राम्स को लोगों तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैद साहब, सबसे पहली चीज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये सादत हासिल है कि एक बार फिर इस मखसूसी प्रोग्राम को जो मुनाकिद कर रहे हैं। जो पहला सवाल है वो ये है कि लोगों के दरमियान ये है कि मुल्क भर से बल्कि दुनिया भर से बहुत सारे लोग आते हैं, तो एक तादाद जो है वो आपके अकॉर्डिंग वो कितनी होती है और कैसे इसको मैनेज करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखसूस दरगाह आलिया नजफ़ हिंद में बेजौर में आने वाले ज़ायरीन की जो तादाद है वो करीब 25 से 35 हज़ार ज़ायरीन का तो हम वहाँ पे ठहरने का इंतज़ाम कराते हैं जी। करीब जो है 3000 से 3500 टेंट्स लगते हैं और बाकी हमारे पास करीब 125 कमरे वहाँ पे जो मौजूद हैं मोमिनीन ने बनवाए हैं। वो ख़ुद आते हैं या उनके रिश्तेदार आते हैं, बाकी कुछ कमरे दरगाह के पास हैं उसमें मोमिनीन रहते हैं। हॉल्स हैं दरगाह के, उसमें रहते हैं। आसपास फिर प्राइवेट जो लॉजेस हैं और होटल्स हैं वो भरे रहते हैं। तो करीब अंदाज़न ये जो 4 रोज़ का प्रोग्राम होता है मजालिस अज़ा का, इसमें 35,000 मोमिनीन तो माशाल्लाह 35 से 40,000 मोमिनीन तो डेली वहाँ पे रुकते हैं, जिनका रहना खाना पीना सब वहीं होता है जी। एतराफ़ में, दरगाह पे और एतराफ़ में। और क़रीब 10 से 15,000 जो है ज़ायरीन वहाँ पे डेली आते जाते हैं। एतराफ़ से बसेस आती हैं, ट्रेन से आते हैं। और अब माशाल्लाह क्योंकि नजीबाबाद स्टेशन पे जो है बहुत मोमिनीन की काविशों से, अल्लाह के फजल करम से हमारी जो है चंडीगढ़ एक्सप्रेस और का भी स्टॉपेज हो गया और कई सहूलतें हो गई हैं। तो बाहर से ख़ास करके जो मुंबई से, हैदराबाद से और कलकत्ता से ज़ायरीन आते हैं, उनके लिए जो है बहुत सहूलत हो गई है। तो करीब आप ये मान के चलिए कि माशाल्लाह कम से कम 50,000 से 60,000 लोग आते हैं मोमिनीन जो है रोज़ वहाँ पे दरगाह पे रहते हैं इस प्रोग्राम। जैसे साहब, एक सवाल ये है कि आज के इस दौर में जहाँ यकजहती की एक बात होती है कि हिंदू मुस्लिम और शिया सुन्नी इत्तेहाद बैनुल मसालिक बैनुल मज़ाहिब जो एक दरसगाह से जाता है प्रोग्राम के उन्वान से एक मैसेज, तो वो उन तमाम लोगों को आप किस तरह से कनेक्ट करते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से, उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, हम कोशिश वहाँ पे हमारी ये रहती है हर साल, अब तो माशाल्लाह चौथे साल जो है, चौथी बार इस प्रोग्राम को हम लोग शरफ हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं इसको मैनेज। और हमारी कोशिश रहती है कि दरगाह पे, क्योंकि 4 दिन का प्रोग्राम होता है, करीब 10 से 12 ज़ाकिरीन और उलमा हज़रात जो है वहाँ पे खुतबा देते हैं, ज़िक्र करते हैं, मजलिस पढ़ते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हर साल जो है उस लिस्ट में तब्दीली हो और मुख्तलिफ़, क्योंकि इलाक़े से लोग आते हैं, तो मुख्तलिफ़ इलाक़े जो ज़िले हैं, प्रदेश हैं, वहाँ से वहाँ के जो अच्छे ओरेटर्स हैं, जो अच्छा मैसेज जो है दे सकते हैं जी पब्लिक को, उनको हम इनवाइट करते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि वो वहाँ पे आएँ। तो एक क्रॉस जो है नॉलेज का जो है एक इंफॉर्मेशन और पैगाम जो है करबला और पैगाम इंसानियत, पैगाम इस्लाम जो है वहाँ से फैले और
कौमी यकजहती का के सिलसिले से हम अहले सुन्नत ज़ाकिरीन को वहाँ पे जो है बुलाते हैं कि वो जो है अपनी तकरीर करें। उससे इस तरह की कोशिशें हमारी रहती। इस बार हमने वहाँ की तारीख़ में एक नया जो है चैप्टर ऐड किया है कि आखिरी जो रोज़ है उसमें हम एक जो है रात में मुसालमा भी वहाँ पे करा रहे हैं, और उसमें हिंदुस्तान से सभी हमारी कोशिश है कि मारूफ और शोहरत याफ्ता जो है शायर और शायर अहले बैत जो है तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम जो है बारगाह अबुल फजल अब्बास बारगाह मौलाए कायनात में पेश करें। जी जैसा कुछ चीज़ें हैं जिस पर सवालात हैं, मसलन अक्सर ये होता है कि वहाँ पब्लिक कितनी ज़्यादा हो जाती है कि जिसके बिना पर कुछ चीज़ों पर इतराज़ात भी होते हैं, सवाल भी होते हैं, और सवाल लाजमी भी हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर को ये होता है कि वहाँ पर सवाल जहाँ इतने लोग होते हैं कि वहाँ पर ख़ास तौर से जो रफ़ा हाजत के लिए जो टॉयलेट्स हैं वो कम पड़ जाते हैं, या दीगर और तमाम चीज़ें हैं जिस पर जो प्रॉब्लम होती है, उसको आने वाले दिनों में कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। और दूसरा जो इसी से सवाल है कि हम इस सॉर्ट आउट को करने के साथ साथ जो एक अहम सवाल है कि दरगाह आलिया के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी कमेटी के साथ, क्या हम ऐसा ना चाहेंगे कि एक बेहतरीन लाहेअमल सामने आए और जिसमें एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी उस प्रेमिसेस के अंदर कहीं शेड्यूल किया जाए? बेशक देखिए, वहाँ पे मोमिनीन के इंतज़ाम के लिए हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, हम हर साल उसको और बेहतर जो है करते चले जा रहे हैं। हमने वहाँ पे जो है बिजली की बहुत समस्या थी, जो बिजली कंपनी की तरफ से जो भी सहूलतें हो सकती थी, अभी नया डॉग वायर भी पड़ा है, नई वायरिंग हुई है, सिस्टम जो है हमने चेंज कराए हैं काफ़ी। और दरगाह पे क्योंकि अभी ये पिछले ही साल हमने जो है मोमिनीन के ताउन से 50 किलोवाट का सोलर पावर स्टेशन प्लांट लगवाया है। इस साल इंशाल्लाह कोशिश है कि उसको जो है 50 किलोवाट और एक्सटेंड कर दिया जाए जी। फिर वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रक्चर के जो है हमारे जो मोमिन भाई हैं उन्होंने जो है शेड लगवाए स्टेट ऑफ द आर्ट क्वालिटी के, जिससे लोगों को जो है गर्मी में और उसमें राहत मिले। दरगाह पे जो मार्बल लगा हुआ है वो गर्म हो जाता है धूप से। तो इसी तरह काफ़ी कमरों में एयर कंडीशनर्स का इंतज़ाम किया गया है, उनको ठीक किया गया है, और कूलर पंखे हर लिहाज से कोशिश पूरी रहती है कि कम से कम जो है तकलीफ़ जो है किसी भी ज़ायर को हो। और हाँ, क्योंकि बात सही है कि हमारे एक क्योंकि रिमोट थोड़ा लोकेशन है दरगाह की, और वहाँ पे जो इंफ्रा है वो इतने लोगों को हैंडल करने के लिए जो है वो माकूल नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से सारी ही विभाग जो उनके वो कोऑर्डिनेट करते हैं, तो पोर्टेबल जो है जो टॉयलेट्स होते हैं वो वहाँ की जो नगर पालिका है वो भिजवाती है, उसका इंतज़ाम करते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे सफाई सुथराई, इस बार हमने सीवेज के ऊपर बहुत काम किया है। वहाँ पे काफ़ी परेशानी आ जाती थी कि क्योंकि डेली इतने लोग यूज़ कर रहे हैं, नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, वॉशरूम्स यूज़ कर रहे हैं, तो पानी काफ़ी जो है वहाँ पे जो इस्तेमाल होता है, तो उसके प्रॉब्लम आ जाती थी कभी कभी कि किसी एक खत्ते में डाउन एरिया में वो भर जाता था, वहाँ से भर के कभी टेंट्स की तरफ लीकेज हो जाती थी। तो इस बार हमने करीब पिछले 3 महीने से, और उससे 3 महीने से तो हमने बाकायदा उसका एकदम फिनिशिंग वाला काम कराया है कि इधर से जो है खेतों में लाइन पास करा दी हैं। उससे पहले से जो है हर साल जो वहाँ पे कमी होती है उसको हम नोट डाउन करते हैं और फिर उसके ऊपर वर्क करते हैं। और लेकिन बस ये कि जाहिर सी बात है कि दरगाह पे जो इंफ्रा मौजूद है उसको वो जो उसकी क्षमता है जी उतना ही लोड वो ले सकती है। अब इंशाल्लाह जैसे आपको पता होगा कि दरगाह का बिजली का बिल एक बहुत बड़ा बिजली का एक वहाँ पे समस्या थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज दरगाह का बिजली का बिल ज़ीरो है। लाखों करोड़ों रुपए बिजली के बिल में जमा किए जा चुके हैं जी। जब हमने दरगाह का मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया तो 37-38 लाख रुपए बिजली का बिल था। उसके बाद वहाँ महीने की जो कंज्यूम होता है वो करीब जो है एवरेज 1.5 से 2 लाख होता है रुपए की बिजली, क्योंकि महंगी बिजली LMB4 कनेक्शन वहाँ पे चला आ रहा है। पर्यटन स्थल है, काफ़ी काम कराए गए हैं सरकार की ओर से। जो है 50 लाख रुपए की फ़ाइल पास कराई गई थी, उससे वहाँ पे इंटरलॉकिंग का काम हुआ है। जो एक धूल उड़ती थी उसको वो मसला ख़त्म हो गया। काफ़ी स्टील का ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है।
वहाँ पे जो है विधायक निधि से आपकी जो है लाइट्स लगी हैं, सोलर लाइट्स लगे हैं, लैंप्स लगे हैं। जिन जगहों पे अंधेरा था, शिकायत आती थी कि कभी कोई लोग आके जो है सामाजिक किस्म के बैठ गए, वो बैठ जाते थे, कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग आ जाते थे, तो वहाँ पे वेल लिट अप करा दिया गया एरिया को सोलर लाइट से। और अभी हमने जो है रिक्वेस्ट की थी पुलिस डिपार्टमेंट से, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान ली है और वहाँ पे जो है परमानेंट एक पुलिस रिपोर्टिंग चौकी जो है चौकी भी बनने जा रही है, इसलिए कि रिमोट एरिया है और दरगाह का मसला है, एक इबादत गाह है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी और विजिलेंस जो है वो भी बहुत ज़रूरी। तो हमने हर एरिया अल्हम्दुलिल्लाह कवर करने की अपनी जो है कोशिशें की हैं। जी, मेरा वो सवाल जो था जो ये कि अक्सर करके मैं आपसे सवाल करता हूँ इंस्टीट्यूशंस के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है खासतौर से वक्फ से रिलेटेड चीज़ों को कैसे, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन के लिए मैं हमेशा हर जगह मैंने यही दावत दी, इसलिए कि आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह भी है वो भी जो है हम स्वतः जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करने वाली संस्था है, ट्रेजरी से नहीं आती है, तो हमारे पास बड़ी मुश्किल हर महीने तनख्वाह की भी खड़ी होती है और किसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज होती है। उसके अलावा हमारे पास देखिए ज़मीन है, लैंड बैंक है जहाँ पे भी दरगाहों का, और वहाँ पे कोई भी लोग अगर जो है आगे आना चाहते हैं, कोई भी लोग, मैंने हमेशा हर ज़िले में जहाँ स्पीच दी, किसी भी प्रोग्राम में मुझे मौका मिला तो मैंने इस चीज़ को हमेशा, चाहे मौजू रहा हो ना रहा हो, मैंने बयान किया है कि जो भी लोग एजुकेशन की फील्ड में आना चाहते हैं, हमारे पास लैंड है, हम उनको लैंड प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। वहाँ पे एजुकेशनल वर्क हो, उन जगहों से एक अच्छा मैसेज जाए, लोग फैज़याब हों और इल्म के जो है चिराग जले, पूरे मुल्क में तरक्की हो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अली ज़ैद साहब, और उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये दौर है ये चलता रहे इसी तरह से, कुछ चीज़ें हैं बेहतर हों, और इसमें ख़ास तौर से जो मेरी गुजारिश है वो यही है कि इंस्टीट्यूशन बढ़ेंगे तो कौम के और मिलत के वो अफराद भी जो बच्चे हैं वो आगे आएंगे और मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे थे ये ख़ास गुफ्तगू, और हमसे महव गुफ्तगू थे जनाब अली ज़ैदी साहब, चेयरमैन यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड। इसी ख़ास कड़ी को जो हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे कि इस प्रोग्राम को, इस पूरे डिस्कशन को लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों के अंदर एक कैफियत पैदा हो, ताकि वो आगे आकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसे कहते हैं कि उसके ज़रिए औकाफ की ज़मीन पर अपने इंस्टीट्यूशन को डेवलप करें, ताकि हमारे पास भी इंजीनियरिंग, मेडिकल और डिफरेंट प्रोफेशनल कॉलेज बनकर निकल कर सामने आएँ। तो उम्मीद करते हैं कि उम्मीद बेहतर होती है, और उस पर हम अपने मौला से भी तवस्सुल करते हैं कि इंशाअल्लाह ये बेहतर कल और बेहतर बन के नज़र आएगा। अपने मेज़बान अतर काज़मी को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और ख़ास शख्सियत के साथ रूबरू होंगे। फ़क़त वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।